श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अगर हम श्राद्ध पक्ष का भोजन किसी ब्राह्मण को करा रहे हैं, किसी तिथि का भोजन अपने ब्राह्मण को करा रहे हैं, अमावस्या तिथि का भोजन ब्राह्मणों को करा रहे हैं, अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए हम भोजन करा रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि हम उस श्राद्ध पक्ष के भोजन में ना बनाएं, ब्राह्मणों को उसका भोजन ना करवाएं, कि जिससे हमारे पितृ उस भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, पान नहीं करते हैं, उनका सेवन नहीं करते हैं, बल्कि और बद्दुआ देकर जाते हैं श्राद्ध पक्ष के भोजन में। क्या ब्राह्मणों को ऐसा भोजन नहीं कराना चाहिए, इसके बारे में गुरुजी ने बताया। तो चलिए जानते हैं गुरुजी ने क्या बताया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी सब्जी है जो हमें श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए नहीं बनानी चाहिए। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, इवन गरुड़ पुराण की कथा में भी हमें मिल जाएगा कि कौन सा ऐसी सब्जी है जो उस दिन नहीं बनाई जाती। तो ब्राह्मणों को जब भी भोजन कराएं तो उसमें पहली सब्जी है कोहड़ा। कोहड़ा या कद्दू, जिसे बहुत जगह कद्दू भी बोलते हैं, वो कोहड़ा जिसका पेठा बनता है, सफ़ेद रंग का जो कोहड़ा होता है, आगरा में पेठा उसका बनता है, तो उसकी सब्जी हमें श्राद्ध के भोजन में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल ही उसे दूर रखना चाहिए। और दूसरी सब्जी है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी जो पत्तेदार होती है, पत्तेदार गोभी, ये दो सब्जियां हमें श्राद्ध पक्ष में जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो इन दोनों सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों सब्जियों के बनाने से हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं, वह इस भोजन का सेवन नहीं करते हैं और श्राप देके जाते हैं। तो हमें इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसको बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो गुरुजी ने बताई है, कि भैंस की दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। भैंस की दूध का प्रयोग नहीं करेंगे, भैंस के दूध से कोई भी खीर या कोई भी चीज़ नहीं बनाएंगे। हम जो भी दूध का इस्तेमाल करेंगे वो गाय के दूध का करेंगे, क्योंकि जब यमराज पितरों के स्वामी आर्य स्वामी से मिलते हैं, पितरों के देवता आर्य स्वामी से मिलते हैं, तो उनसे निवेदन करते हैं कि जब भी पितृ पृथ्वी पे अपना भाग ग्रहण करने के लिए जाएंगे तो मेरा उनसे निवेदन है कि मैं जिस पे बैठता हूँ, भैंसे पर बैठता हूँ, इसी के कुल की माता अगर भैंस के दूध का अगर वो पान करेंगे तो उसके प्राण मुझे लेने पड़ेंगे, उनको मुझे अपने लोक में लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए पितरों से उनका निवेदन है कि वो भैंस के दूध की बनी सामग्री का पान ना करें। इसलिए भैंस के दूध का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भैंस के दूध की खीर नहीं बनानी चाहिए, यहाँ तक कि बाज़ार से बने हुए मावे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाज़ार से किसी भी प्रकार की आप मिठाई लाकर श्राद्ध की थाली में ना रखें। हो सके तो आप घर पे ही कुछ मीठा बनवाएं, घर पे कुछ हलवा बनवा लें, या गाय की दूध की खीर बनवा लें, या बेसन की कुछ बर्फ़ी वगैरह बनवा लें, अमृति बनवा लें। अपने घर की ही महिलाओं से बोल के घर में ही कुछ मीठा बनवा लें। श्राद्ध की थाली में मीठा रखने के लिए आप घर में ही कुछ मीठा बनाएं। तो श्राद्ध पक्ष की थाली में हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि एक तो उसमें कोहड़ा की सब्जी ना हो, कद्दू की सब्जी ना हो, दूसरा उसमें पत्ते गोभी की सब्जी ना हो, तीसरा उसमें भैंस के दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ ना हो, क्योंकि इन चीज़ों के भाग को पितृ ग्रहण नहीं करते हैं और हमें श्राप दे के ही जाते हैं, जिससे हम साल भर दुखी रहते हैं। तो इसलिए इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, पितृ के भोजन में, ब्राह्मण के भोज में इन चीज़ों को ना बनाएं। गुरुजी ने ये भी बताया कि अगर हम ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए बैठा रहे हैं, श्राद्ध का भोजन कराने के लिए बैठा रहे हैं, तो उनकी थाली में दो चीज़ों को ना रखें। पहला चीज़ है नमक और दूसरा चीज़ है अचार। नमक और अचार उनकी थाली से थोड़ी दूरी पे रखें, अलग से रख दें, क्योंकि जिस थाली से हम संकल्प ले रहे हैं, जिस थाली पे पानी फेर रहे हैं, जिस थाली को ब्राह्मण के सम्मुख लेके जा रहे हैं, तो उसमें नमक और अचार नहीं रखना चाहिए। उसका श्राद्ध पक्ष में उन पे पानी नहीं फेरना चाहिए, क्योंकि उसके भाग को पितृ ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए नमक और अचार इन दोनों को भी अलग से ही रखना चाहिए।
चलिए अब जान लेते हैं गुरुजी ने बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ बनाएं कि जिससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और हमें अपना पूरा आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले पितृ की थाली, जो श्राद्ध की थाली होती है, जो हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो उसमें हमें गिलकी या तरोई, बहुत जगह उसको गिलकी कहते हैं या तरोई कहते हैं, तो इसकी सब्जी आप अवश्य बनाएं। मांस की दाल आप अवश्य बनाएं। उड़द की दाल का भोजन आप अवश्य बनाएं। उड़द की दाल का आप कुछ भी बना सकती हैं। उड़द की दाल की आप कोई मिठाई बना सकती हैं, आप उड़द की दाल बना सकती हैं, उड़द की दाल के बड़े बना सकती हैं, दही बड़े बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं, कुछ भी आपको अवश्य बनाना चाहिए। और गाय के दूध की खीर अवश्य बनानी चाहिए। गुरुजी ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में 3 तरह का खाना निकलता है, 3 भाग होते हैं उस खाने के। पहला भाग जो हम खीर का बनाते हैं श्राद्ध पक्ष में, वो ब्राह्मणों को देना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा गिलकी का भोजन मतलब तरोई की सब्जी। तीसरा मांस की दाल या उड़द की दाल। इन तीनों को बनना बहुत ज़रूरी है। 3 भाग में जो दूध का भोजन है वो आहूतों के हिस्से में चला जाता है। तुरुई या गिलकी का जो भोजन है वो पितरों के हिस्से में जाता है। मांस की दाल का भोजन या उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्सों में जाता है। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण को जब श्राद्ध पक्ष का भोजन कराएं तो उसमें ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये तीनों प्रकार का भोजन बना के श्राद्ध की थाली में रखते हैं तो आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं, जिससे आपके घर की सुख शांति संपदा हमेशा बनी रहती है और आपके पितृ आप पे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो ये थे गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ नियम जो कि हमें श्राद्ध पक्ष में इनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। हर हर महादेव।